आफ्टरनून डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज हम नया वीक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। साथ में नया मंथ भी है। तो पहले हम अपनी फ्राइडे की जो एनालाइज है उसको देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि जो है वो आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। हमने प्रीवियस टाइम जब गोल्ड को एनालाइज किया था फ्राइडे को, तब ये 3998 के पास था और यहाँ पर जो पोजीशन थी वो कुछ इस तरह थी कि जैसा मैंने बताया था यहाँ पर कि यहाँ से अप जाने के चांसेस हैं। और अप का यही होगा कि पहला जो एरिया है वो होगा 4021 का। और उस अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक करता है और नीचे आ जाता है तो फिर ये एरिया एज ए सपोर्ट रहेगा और यहाँ से इसको एक अच्छा जो है वो बुलिश लगेगा। लेकिन सेकंड ये है कि अगर जैसा कि ये दोनों एरियाज मतलब ये दो रेजिस्टेंस करीब करीब हैं, दोनों ऑलरेडी ब्रेक हैं प्रीवियस टाइम में भी और इस टाइम भी तकरीबन जो है वो ये भी ब्रेक था। तो चांसेस थे कि ये वाला एरिया जो है वो अगर इसको एज ए रेजिस्टेंस देता है, इसको रिजेक्शन देता है तो फिर यही एरिया होगा 30 से 36। लेकिन अगर ये एरिया भी अगर ऊपर ब्रेक हो जाता है तो फिर यहाँ से फिर 48 और उसके बाद 59 बहुत इंपॉर्टेंट था ऊपर मैंने जैसा बताया था। और नीचे की अगर हम बात करें तो मैंने ये वाला 77 का एरिया इंपॉर्टेंट बताया था। आप देख रहे हैं यहाँ पर आया, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ इस एरिया को भी ब्रेक किया और यहाँ से दोबारा ये और 77 से जो है वो 70 तक का ये 70 पिप्स ऐसा एरिया था जहां से दोबारा बुलिश होने के चांसेस थे। आप देख रहे हैं इस एरिया को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये नीचे आया, ये एरिया दोबारा सपोर्ट ली और उसके बाद जो है वो ये यहाँ तक ही जा पाया और अगेन ये इस एरिया को भी ब्रेक कर दिया। जैसा कि मैंने बताया था मंथ क्लोज भी था फ्राइडे को और वीक क्लोज भी था, तो ऐसी पोजीशंस होनी थी इस तरह की मूव लगने की। लेकिन ये है कि हमारे पास ये एक अच्छे पॉइंट थे जहाँ से हम जो है वो अच्छी ट्रेड कर सकते थे। तो ये थी हमारी फ्राइडे की एनालाइज। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की बात करें तो लेवल तो तकरीबन सेम ही है। मैंने ये जो यहाँ 48 वाला एरिया था ये थोड़ा सा यहाँ से रिमूव किया है और बाकी सेम ही रखे हैं। और यहाँ पर पोजीशन अब देख, ये यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया बनता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन रहा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बन रहा है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ है कि मार्केट की पोजीशन जो है वो वीक भी शो कर रही है। तो अगर तो ये अगेन जो है वो ब्रेक ना कर पाया इसको और इस 98 के नीचे अगर H1 तक का क्लोज लगता है तो ये 16 को टेस्ट कर सकता है। 16-18 वाला एरिया प्रीवियस टाइम में याद होगा आपको, 16 से लेकर तकरीबन 11-12 तक बन सकता है। ये वाला एरिया जो है वो हो सकता है 16, तकरीबन 16 से स्टार्ट होगा और ये कोई 20-21 तक हो सकता है, 21 तक। और यहाँ से फिर जो है वो इस तरह की पोजीशन बनेगी। ये प्रीवियस टाइम में ब्रेक है तो फिर उसका स्टॉप जो है वो इस तरह ही लगना है। लेकिन ये इस सूरत में, जिस सूरत में 98 के नीचे जो है वो H1 का क्लोज लगे। और अगर बाइंग अगर हमने देखनी है तो फिर ये वाला एरिया ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद ये दोबारा 16 तक आए और 16 या 18 को इसको स्टे करता है या फिर इस सपोर्ट को भी अगर टेस्ट कर लेता है 6 से 98 वाला एरिया, तो यहाँ से फिर दोबारा हो ये इस तरह की। लेकिन इससे ऊपर बाइंग नहीं करनी है आज के लिए। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हमारी वीकली एनालाइज अगर नहीं देखी तो वो भी देख लें। आज का क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 16 से नीचे कहीं क्लोज लगता है आज का तो एक अच्छा खासा सेल ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। आज जैसा कि वीक का पहला दिन भी है, मंथ का भी तकरीबन जो है वो तकरीबन नहीं बल्कि पहला दिन ही है वीक मंथ का भी। तो इसलिए आज थोड़ी मार्केट इस तरह से लेवल्स अप डाउन ब्रेक छोड़ेगी प्रॉपर मूवमेंट के लिए। लेकिन ये है कि फिर अगर आज का क्लोज 16 से नीचे कहीं लगता है तो बहुत बड़ी जो है वो चेंजिंग आ सकती है ट्रेंड के अंदर। वो खैर हम आगे चल के देख लेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह मैंने बताया, आप सेलिंग कैसे और बाइंग कैसे
ये रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट है और ये जो है सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देख लें ये भी ऊपर ब्रेक करने के बाद नीचे ब्रेक किया, वीक लेवल है, इसलिए ऊपर से मैं कह रहा हूँ कि बाइंग जो है वो ना करिएगा, क्योंकि यहाँ से गिरा तो फिर एक अच्छी खासी स्पीड के साथ नीचे आएगा। मेरे ख्याल से ज़्यादा इसमें कुछ झंझट नहीं करनी। ये जो पोजीशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि इनमें से मार्केट जो है वो किसी एक को अच्छे से फॉलो करेगी। हो सकता है कि ये इसको भी प्रॉपर टेस्ट करके टेस्ट करके 44 को टेस्ट करके 44 को टेस्ट करके भी सीधा नीचे आ जाए, लेकिन ये है इससे नीचे की सेलिंग जैसा मैंने बताया आपको इस तरह देखनी है। लेकिन अगर इस तरह फास्ट ब्रेक करता है M15 में भी तो ये फिर नीचे भी आ सकता है, क्योंकि ये वाला भी पूरा जोन ब्रेक है, लेकिन ये एक सपोर्ट है जिसको इसने टेस्ट नहीं किया है, तो फिर इसलिए जो है वो नीचे 49 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको प्रीवियस टाइम में भी बताया था 49 इंपॉर्टेंट है आज के लिए काफ़ी। नीचे भी जा सकता है लेकिन आज के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि आज का क्लोज इम्पोर्टेंट होगा 16 के आसपास। देखते हैं क्या करता है। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। गोल्ड में बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।